वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट के ऊपर एक करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो इन दैट करेक्शन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस टाइम पे पूरा पैनिक हो गए हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मोमेंटम हो सकती है मार्केट की, और इस टाइम पे अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे बाइंग कर सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कल मैंने जो वीडियो डाला था, हालांकि वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए क्योंकि ज़्यादा लोग अभी इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं है वजीरेक्स को लेकर, आई गेस सो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कमेंट्स आए हैं, जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स निकल के आते हैं जहाँ पर हो सकता है कि लोग वजीरेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वजीरेक्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट करना इट्स टोटली अप टू यू। अभी इस टाइम पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो किसी के ऊपर, आप ज़रूर से कर सकते हो, इसमें मेरा कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बट अभी इस टाइम पे ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं आंसर आपको सिंपली दे देता हूँ। अब somebody has asked this question कि अबे वो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट थे ये वाले नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। अगर आप अपने जो भी 45% है वो 45% फंड्स अगर एक ही वॉलेट के ऊपर आप रख रहे हो, डज इट मेक एनी सेंस? अगर आप देखोगे तो आप 2,40,000 वॉलेट्स को यूज़ कर रहे हो फॉर कीपिंग रेस्ट ऑफ द 55% फंड्स, और बाकी आपने 45% फंड्स सिंगल एक ही वॉलेट के ऊपर रख दिया है। तो पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं वजीरेक्स की सपोर्ट में, अब इस टाइम पे लोग कम हो गए हैं। रीज़न बिंग यहाँ पर अभी इस टाइम पे उनके पास कोई भी ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन या फिर आंसर नहीं है वजीरेक्स को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डिफेंड आप उसी को ही करोगे ना जो सही बोल रहा हो, जिसके पास सही प्रूफ हो, उसी को ही डिफेंड की जाती है। बट अगर आप हवा में आके किसी को डिफेंड करना चाहते हो तो इन दैट केस आप नहीं कर सकते हो। और बाकी ट्विटर के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे चिंटू थे जो वजीरेक्स को सपोर्ट कर रहे थे। हो सकता है कि वजीरेक्स टीम का भी हो, बाकी हमें नहीं पता है। और हर वीडियो में या फिर हर एक पोस्ट में आके ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पर बात करते थे कि वजीरेक्स ऐसा है वैसा है, वजीरेक्स यूज़र्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे चिंटू थे। अब इस टाइम पे वो चिंटू ना बहुत कम हो गए मार्केट के ऊपर। बाकी अभी इस टाइम पे अगेन कुछ चिंटू निकल के आ रहे हैं जो कि इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दिस वजीरेक्स को डिफेंड करने के लिए, तो बाकी लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप यहाँ पर इस चीज़ से थोड़ा निकल जाओ और वजीरेक्स के ऊपर ब्लेम बिल्कुल भी ना डालो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे मैनिपुलेटिंग पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काइंड ऑफ एक पीआर एजेंसीज होती है। तो पीआर एजेंसीज ऐसे ही काम करती है ताकि जो भी पैसे देता है उसको बचाने की कोशिश पीआर एजेंसी ज़रूर से करती है। वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो वजीरेक्स ने ऑलरेडी 606 करोड़ के फंड्स को ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है अनरजिस्टर्ड चाइनीज़ एक्सचेंजेस के ऊपर, यानी कि उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं जो एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे इंडिया के ऊपर बैन है, यानी कि इंडिया के ऊपर वो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि बाईबिट को अगर आप देखोगे तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बाईबिट राइट नाउ बाईबिट इंडिया के ऊपर ऑपरेट नहीं है। ठीक है, वो बाईबिट में अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके भी सर्च करोगे आपको बाईबिट नहीं मिलेगा। और बाकी जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर वजीरेक्स ने अपने फंड्स को ट्रांसफ़र किए हैं उन एक्सचेंजेस पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि वजीरेक्स ने ट्रांसफ़र किया है बिटगेट, बाईबिट ऐसे एक्सचेंजेस के ऊपर जिनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ से फंड्स बाइनेंस के ऊपर भी आते हैं ना तो इन दैट केस हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली चलो यहाँ पर इसने एक अच्छे एक्सचेंज के ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र किया है जो कि इंडिया के ऊपर भी अभी इस टाइम पे ऑपरेटिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पर बाईबिट में इसने फंड्स को ट्रांसफ़र किया है दैट मीन्स कि बाईबिट इंडिया के अंदर यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऑपरेटिंग नहीं है, तो बाईबिट से गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो उनसे डाटा इजीली नहीं निकल सकता क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो और रजिस्टर नहीं है तो फिर इन दैट केस गवर्नमेंट के पास उसके डाटा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ से आप खुद से सोच लेना कि जब उसने ट्रांसफ़र भी किया होगा तब उसने पहले ये भी सोचा होगा कि ये एक्सचेंजेस तो इंडिया के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, इनके ऊपर हम अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्होंने अपने फंड्स को इन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर दिया है। तो अब इस टाइम पे इस ट्रांसफ़र का क्या रीज़न था, किस रीज़न के कारण इस ट्रांसफ़र को किया गया है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी यहाँ पर अपडेट हमें वजीरेक्स के तरफ से देखने को नहीं मिला है। तो बाकी मेरे हिसाब से देखो, जब भी एक्सचेंज में फंड्स ट्रांसफ़र होते तो इन दैट केस पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि यहाँ पर कोई ट्रेड हो जाए, या फिर द सेकेंड पॉसिबल केस यही रहता है कि एक्सचेंज से फंड अगर एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र होती है तो सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है कि फ़ंड को सेल करे। ठीक है,
तो बाकी वजीरेक्स में के केस में क्या हो रहा है तो इसके बारे में हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता है। बाकी आने वाले टाइम में जिन वॉलेट्स के ऊपर वजीरेक्स ने अपने फंड से ट्रांसफ़र किए हैं उन वॉलेट्स के ट्रैकिंग के हिसाब से हमें पता लग सकता है आने वाले टाइम में कि वजीरेक्स ने उन फंड से क्या किया है। और जो फंड वजीरेक्स ने ट्रांसफ़र किया है ये फंड्स यूज़र की फंड्स है, ठीक है, वजीरेक्स का खुद का नहीं है। जो आपके फंड्स बचे हुए हैं 55% उन्हीं फंड्स को अभी इस टाइम पे सर्कुलेट किया जा रहा है डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये सर्कुलेशन क्यों हो रही है, सर्कुलेशन क्यों हो रही है, इसके आंसर फॉर नाउ किसी के पास नहीं है क्यों ये सर्कुलेशन हो रही है। वजीरेक्स को अगर आप पूछोगे तो इन दैट केस मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वजीरेक्स इस सर्कुलेशन के बारे में क्या आंसर देती है और उसके अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर जब भी कोई भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ जब भी वजीरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के आती है इन दैट केस हो सकता है कि कुछ झूठ हो जाए या फिर हमें मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलता है वजीरेक्स कुछ स्टोरी बना लेती है अराउंड दिस पार्टिकुलर न्यूज़ेस और यहाँ से लोगों के साथ शेयर भी कर देती है। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं ज़रूर से आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम में हम BTC को देख लेते हैं। तो BTC में एक फॉल हमें देखने को मिली है विच इज़ नियर अराउंड द प्राइस ऑफ BTC ब्रोकन दिस पार्टिकुलर जोन विच वॉज सपोज टू बी होल्ड 68,000 बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, जहाँ से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिला है। तो फॉर नाउ इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग ऑन BTC देन मेरे हिसाब से यस यू कैन लुक फॉर बाइंग ऑन BTC फॉर नाउ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली शॉर्ट ऑन BTC देन मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा रुक जानी चाहिए, ठीक है। तो BTC में अभी इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके चलते हुए अभी इस टाइम पे आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस विल कंटिन्यू टू फॉल और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो BTC के जो ड्रॉप होंगे वो हमें नियर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास इजीली देखने को मिल सकते हैं विच इज़ नियर अराउंड 66,500 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट अगर प्राइस और भी स्प्लिट डाउन होती है 65,288 यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो रेदर देन पैनिकिंग ऑन दिस पार्टिकुलर करेक्शंस, जिसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शंस हो सकते हैं। इन करेक्शंस में अगर आप डर जाते हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट और भी नीचे आ जाएगा, इन दैट केस आप ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो BTC अभी इस टाइम पे नीचे आया है, उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी 65,000 के आसपास हम इजीली आ सकते हैं। बट फॉर नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 67,000। यू कैन टेक योर फास्ट एंट्री नियर अराउंड 67,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 65,000 के आसपास भी अपना एक DCA कर पाओ, यानी कि 65,000 के आसपास भी आता है तो वहाँ पे भी आप स्मॉल अमाउंट में अपना एक बाइंग भी बना सको। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से भी बता सकते हो और मिलते हैं सीजन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।